खबर वाराणसी से आ रही है, झांसी के डुमराव बाग कॉलोनी स्थित आदि शंकराचार्य महासंस्थानम श्री काशी सुमेरु मठ के पूर्व पीठाधीश्वर शंकराचार्य शंकरानंद सरस्वती महाराज की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आश्रम परिसर में बुधवार को संगोष्ठी एवं ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि शंकराचार्य शंकरानंद महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर आश्रम परिसर में नागा साधुओं, सन्यासियों एवं काशी के विद्वान जनों व विभिन्न क्षेत्रों से पधारे साधु संत विद्वानों धर्माचार्य द्वारा एक सनातन संगोष्ठी आयोजन के साथ ही त्रिपुर सुंदरी का सहस्त्राचरण एवं वैदिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। में समर्थ है जो पूर्ण सच्चिदानंद भगवान धन श्री श्याम सुंदर को हम सभी प्रणाम करते हैं और हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीड़ा। जब असुरों ने कपट कलेवर का भेष धारण करो और भारत की सरजमी से सनातन के लिए चैलेंज और चुनौती का काम करने का श्री गणेश करते हैं, तो श्री केरल की धरा पर कलाड़ी में माता रेम्बा शिव गुरु के पुत्र के रूप में आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव होता है। काशी सुमेर पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य जो 62वें शंकराचार्य के रूप में थे, आज उनकी 38वें 4 बजे उन्होंने इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ा था। उनकी स्मृति में हम राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का 2 घंटा चक्रार्चन, 2 घंटा चंद्रमौलेश्वर का रुद्राभिषेक और 8 बजे से या 9 बजे से लमसम ये विद्वत संतों का खड़ दर्शन के संतों की संगोष्ठी चल रही, जिसमें देश की ज्वलंत परिस्थितियों पर हम चिंतन कर रहे, मनन कर रहे हैं। दुनिया को एक दिशा दशा गति मिलेगी, सनातन से ही मिलेगी। सनातन एकता का संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम का देता है। महाराज का जो जीवन था सनातन के लिए समर्पित था। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जगना, उसके बाद वो उपासना करते थे, आराधना करते थे 9 बजे तक, और 9 बजे फिर वो प्रस्थानत्रयी वेदांत अद्वैत सिद्धि खंडन खंड खाद्यम व्याकरण न्याय मीमांसा का यहाँ वो पठन पाठन चलाते थे। दोपहर में स्वल्पाहार लेकर 2 घंटा विश्राम के बाद भारतीय ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार सदैव वो काम करते कर रहे थे। और संतों का स्मरण हमको एक विशेष तरह की ऊर्जा अक्षय प्राप्त होती है। स्मरण से एक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हमारी अज्ञानता का उन्मूलन होता है और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। जब ज्ञान होगा तो निश्चित है शांति सद्भाव का निर्माण। महाराज जी, सपा के राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से की है और स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात कही है। कैसे देखते हैं महाराज जी इन लोगों की बात? ये सनातन क्या मिटेगा, जो जैसा होता है उसको वही दिखता है। इनको इलाज की जरूरत है आटी भाटी की, और नहीं मानते तो इनको रोकना चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई करे, और नहीं करता तो ऐसे विधर्मियों को ठोकना चाहिए। सनातन तो वसुदैव की बात करता है, और सनातन को मिटाने के लिए शक आए, हुण आए, यमन आए, मिट गए, लेकिन सनातन मिटने वाला नहीं है। सनातन पर जब प्रहार होता है तो परमात्मा उसकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। सनातन सुरक्षित और अक्षुण्ण रहेगा। उदय का अंत हो गया, उघरे अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। उदय की सत्ता भी चली गई और एक नाचने गाने वाला सत्ता में आ गया, तो उसका मेहनत परिश्रम जो सनातन द्रोही है, ये पहले खसरा खटमल कहा था, इसका बाप आज उसका लड़का सनातन को मिटाने की बात कर रहा है। ये सनातन कभी मिटेगा नहीं। सनातन को मिटाने वाले जरूर मिट जाएंगे, इनका वजूद अस्तित्व समाप्त हो। महाराज जी, बंगाल में अभी भाजपा हिंदुत्व क्या लहर दिखने को मिला है, क्या कहेंगे महाराज जी चुनाव को लेकर? भाजपा और हिंदुत्व के रास्ते पर जो चलेगा समाज उसका ध्यान देगा। भाजपा हिंदुत्व के लिए जो काम कर रही है, बंगाल में न्याय होना चाहिए। जो अधर्मीय हैं, विधर्मीय हैं, उनको सख्ती से निपटना चाहिए, और जो घुसपैठी वहां कब्जा कर लिए हैं, माताओं बहनों को परेशान कर रहे हैं, उनको दंडित होना चाहिए।
हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। लेकिन ये विधर्मी खून खराबे पर उतारू हैं, इनसे सख्ती से निपटना चाहिए, रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, और नहीं माने तो इन विधर्मियों को ठोकना चाहिए, जिससे बंगाल का अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे।